बेटी को अपनाकर आप भी पुण्य कमा सकती हैं। मेरी मती थोड़ी मारी गई है जो मैं इस कोयले खादान को बहू बनाऊं। इस बार भी कुमकुम को ठुकरा दिया गया। वह दुख भरे मन से घर से निकलकर एक कचरे के ढेर के पास एकांत बैठकर रोने लगी। ये दुनिया बस खूबसूरती के पीछे भागती है, यहाँ मन की खूबसूरती का कोई मोल नहीं। तभी एक आवाज आई, ऐसा नहीं है, मन की खूबसूरती का मोल तो मूंगा पत्थर से भी बढ़कर है। ये आवाज कहाँ से आई? कौन है? कौन है यहाँ? तभी उसकी नजर कचरे में पड़े एक हाथ वाले आईने पर पड़ी, जो कि बहुत पुराना था, पर वह खूब चमचमा रहा था। आईना बोल पड़ा, कुमकुम, मैं तुम्हारे दुखों का कारण जान चुका हूँ। तुम नहीं जानती, मगर मैं एक जादुई आईना हूँ। एक बार मुझ में देखो। कुमकुम ने कचरे में से वो जादुई आईना उठाया और उसे साफ करके उसमें जैसे ही खुद को देखा, आईने में सुनहरी चमक हुई और देखते देखते उसका काला रंग दूध सा हो गया। अपना सुंदर रूप देखकर वह फूले ना समाई। क्या ये मेरा रूप है? ये मैं हूँ, इतनी खूबसूरत। तुम्हारा शुक्रिया जादुई आईना, तुमने जो मुझे ये रूप दिया। पर याद रहे कुमकुम, इस आईने का जादू रात ढलने के पहर टूट जाएगा। तुम्हें रोज सवेरे छटने से पहले आईना देखना होगा। ठीक है जादुई आईने। जादुई आईने ने कुमकुम को न सिर्फ खूबसूरती दी, बल्कि उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। थोड़े दिन में उसकी शादी बहुत ही अमीर खानदान में हो गई और वह सुहासिनी देवी के घर की बहू बन गई। आओ नई बहू, इस कलश को गिराकर अपने गोरे सुंदर पैरों से गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। नित्या बेटी, भाभी को कमरे में छोड़ा। माँ, भाभी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, चली जाएंगी खुद ही। ननद का घमंडी बर्ताव देखकर कुमकुम उदास हो गई। सूरज उसे कमरे में ले आया और उसके रूप को निहारता रहा। तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो सो जाते हैं, तुम भी थक गई होगी। जी। कुमकुम ने जादुई आईना दीवार पर टांग दिया।